सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण, ठीक है, एक महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका निबंध, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यह निबंध आपके 2021, ठीक है, 22, 23, ठीक है, उसके बाद 24 और आपका 25 में भी पूछे जाने की संभावना, ठीक है, 99% संभावना इसकी पूछे जाने की। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, इस तरह के इम्पॉर्टेंट है क्या निबंध को देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर निबंध डाला, ठीक है। तो देखिए कौन सा निबंध हम बताने जा रहे हैं, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ठीक है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ठीक है। इस पर निबंध आपका आना 100% तय है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका इस पर निबंध आ जाता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखना है ताकि आपका निबंध पे एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए निबंध लिखने में आपको क्या करना है कि आपको 4-5 पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप निबंध लिखना स्टार्ट करें तो वहाँ पर प्रस्तावना लिखकर ही स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, इसके प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार के भी 2-3 टाइप, ठीक है। उसके बाद उपसंहार आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है निबंध, ठीक है। तो आपको इन सभी पॉइंट का याद रखना है, ठीक है, कि आपको इन सभी पॉइंट को लेकर चलना है। देखिए हमने किस प्रकार लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डाला है यहाँ पर प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में उसके बाद हमने डाला है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। जो पर्यावरण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि वह वातावरण, ठीक है, वह वातावरण जिसमें जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हों, ठीक है। शाब्दिक अर्थ जो पर्यावरण का होता है वह होता है कि वह वातावरण जिसमें जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हों पर्यावरण कहलाता है। पेड़ पौधे जैव अजैव इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण के अंतर्गत जैव अजैव पेड़ पौधे आदि सभी आते हैं जो पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से जब जल वायु एवं मृदा की भौतिक रासायनिक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य पौधों और जंतुओं को न केवल नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डालता है, ठीक है। पर्यावरण के इधर उधर होने से, ठीक है, जो पर्यावरण मतलब है इसके इधर उधर या जो जल वायु मृदा है इसके भौतिक और अजैविक क्रियाओं में परिवर्तन करने से जो मतलब है जैविक जंतु, ठीक है, जो जैविक जंतु पेड़ पौधे मानव हैं, ठीक है, इनके अस्तित्व को भी संकट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। आपको यहाँ पर डालना है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, आपके प्रदूषण के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित है, ठीक है। आपके प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित है, जैसे ले लीजिए जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण आपका इत्यादि आपके यह सब है क्या है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4-5 प्रदूषण के प्रकार जितना आपको याद हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण आपको हेडिंग डालने के बाद इसे अच्छे से अंडरलाइन कर देना, ठीक है, आपको अच्छे से इसे अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखना है, जल प्रदूषण के बारे में लिखना है कि जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, ठीक है, और किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है। देखिए क्या है, कारखानों से निकले वाला, ठीक है, कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्र में गिराकर जल प्रदूषण करते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, जो आपके फैक्ट्री होते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनसे जो प्रदूषित जल होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं हम नदियों व समुद्र में गिरा देते हैं, ठीक है। जो सिटी में होते हैं जहाँ पर समुद्र होता है उन्हें समुद्रों में गिरा दिया जाता है, जहाँ पर नदी होता है, ठीक है, वहाँ पर नदियों में गिरा दिया जाता है। इससे क्या होता है आपका जल प्रदूषण होता है, ठीक है, जिससे जलीय, ठीक है, जीवों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तथा इनको पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। जिनके पास पानी का सोर्स नहीं है वह यही सब पीते हैं, ठीक है, जिन्हें पीने से उन्हें क्या होता है कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद आपको है
इसके बाद आपका है दूसरे में आपको दिया गया है वायु प्रदूषण। ठीक है, हमने जल प्रदूषण के बारे में देखा, अब देखिए वायु प्रदूषण के बारे में आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से देखिए वायु प्रदूषण क्या है। कारखानों से निकलने वाले धुएं, ठीक है, जो आपके फैक्ट्री होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो निकलने वाले धुएं होते हैं, ठीक है, निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपका वायु प्रदूषण हो रहा है। यातायात वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मानव, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आपका जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, जो आपके वाहनों, ठीक है, जो आपके बाइक से, कार से, ठीक है, इत्यादि आपके वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जितना भी केमिकल वाला धुआं, ठीक है, वह क्या है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्या से, वायु प्रदूषण से। इसके बाद आपका तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण में है कि लाउड स्पीकरों, ठीक है, लाउड स्पीकरों, गाड़ियों की मशीनों, ठीक है, गाड़ियों की मशीनों से निकलने वाली आवाज़ों ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार है। ठीक है, जो आपका लाउड स्पीकर टीचिंग बजता है, ठीक है, जितने भी आपके गाड़ियों से आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, यह सब क्या है, प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। ठीक है, जिससे कि मनुष्य में बहरापन, ठीक है, जो मनुष्य है इसके अंदर बहरापन, तेजी और मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जो मनुष्य है वह इस समय अब ज़्यादा बहरे हो रहे हैं। ठीक है, और उनके पास तनाव भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्रदूषण के बुरे प्रभाव। ठीक है, आपके प्रदूषण के किस प्रकार के बुरे प्रभाव हैं। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक प्रभाव मानव निर्माणित ही है। ठीक है, जो आपका व्यापक और सर्वाधिक प्रभाव है वह मानव द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। मानव आधुनिकता की दौड़ में प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन कर रहा है। ठीक है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। ठीक है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। वह पेड़ पौधों को भी आधे से ज़्यादा क्षय कर रहा है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, सिर्फ आधुनिक युग में दौड़ के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको उपसंहार। ठीक है, उपसंहार करके आपको वहीं पर निबंध खत्म कर देना है। क्या है, पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण है तो हम हैं, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आपको उपसंहार निष्कर्ष डाल के यहीं पर इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार से बताया है, ठीक है, अगर आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हैं, ठीक है, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया, अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।